कुछ समझ में आया? चलो एक बार फिर से इस तरह वाला नोट कर लो इसको पहले, और उसके बाद हम एक बार और इसको फिर से हम इसको डिराइव कर देते हैं। नहीं ठीक रहेगा, है ना? ठीक। देखो तो जो टॉपिक था हम लोगों का, ध्यान से बाबू एक मिनट सुन लो ध्यान से। सुबोध इधर देखो बाबू, जो टॉपिक था हम लोग का वो क्या था? हम लोग ये पता कर रहे थे कि जब टक्कर होता है उस गेम के बारे में, जो पूल गेम कहलाता है ना, बिलियर्ड्स कहलाता है वो गेम, उस गेम, हाँ क्या बात कर रहे थे उस गेम के बारे में कि जब एक गेंद दूसरे गेंद, दोनों सब गेंद समान आकार के होते हैं, ये भी देखिएगा ध्यान से, है ना? जब एक गेंद, सब सारे बॉल्स जो हैं वो स्थिर होते हैं, एक बॉल जब जाकर उसको टक्कर लगता है, टकराता है, तब कौन सा कॉन्सेप्ट वहाँ पे फिजिक्स का काम करता है? वो है प्रत्यास्थ सम्मुख टक्कर। तो ठीक है, अगर आपसे कोई पूछा कि बताओ उसमें होता क्या है, तो तुम्हारा जवाब होगा कि जब एक बॉल जो गति में है, आरंभिक वेग u1 से गति में है, तो वो गेंद दूसरी गेंद पे टकराता है जो स्थिर होता है, यानी उसका u2 क्या होता है? स्थिर होता है। जब टक्कर होता है तो टक्कर के बाद जो दूसरा वाला बॉल जो गति में था शुरुआत में, वो गेंद क्या हो जाता है? रुक जाता है, स्थिर हो जाता है, उसका वेग यानी अंतिम वेग उसका v1 क्या हो जाता है? 0, और दूसरे वाले को मिल जाता है वह वेग जिस वेग से ये दौड़ रहा था। यही मतलब हुआ ना? तो इसको समझाने के लिए हम बताया कि मान लो ये मेरा पहला वाला गेंद है जिसका द्रव्यमान m1 है और ये a नंबर है, ठीक है, और इसको जो शुरुआत में वेग मिला हुआ वो है u1, और ये जो दूसरा वाला है जिसका द्रव्यमान m2 है, गेंद नंबर b, इसको वेग मिला हुआ है u2। वो स्पेशल कंडीशन के लिए u2 क्या है? 0, और m1 बराबर m2 है, जो हम लोग लास्ट में देखेंगे कंडीशंस, क्योंकि अभी हमको नहीं मालूम है ना कि कंडीशंस क्या हैं, वो तो हमको निकालना है उस कंडीशंस के लिए कि वैल्यू क्या निकलते हैं। अब देखो, इसको तुम गति दे दिए, ये जाकर इससे टकराता है, तो जब ये जाकर टकराया उस समय इसके पास वेग है u1, लेकिन टकराने के बाद, टक्कर के बाद क्या हुआ? जब दोनों टकराते हैं आपस में, ये a है और ये b, तो टकराने के बाद दोनों का क्या हुआ? ये जो m1 से था इसका अंतिम वेग v1, और ये जो m2 से था इसका अंतिम वेग v2। सही है ना? ये वस्तु मेरा a हो गया, ये वस्तु मेरा b हो गया। हमको बस यही पता करना है कि क्या टकराने के बाद ये v1 जिसका वेग है वो 0 होता है कि नहीं होता है, और ये v2 जो रुका हुआ था यहाँ पर ये रुका हुआ है, यानी u2 इसका क्या है? 0। तो जब टकरा जाता है तब v2 को ये अपना वेग देता है या नहीं, यानी अपना गतिज देता है कि नहीं देता है। अगर देगा तो ये है इसका गतिज पहले वाले का u1 होना चाहिए था। यही पता किया और हम लोग देखा, बड़ा आसान तरीके से देखा कि काम कर गया। और ये वाला टॉपिक कल वाला में हम लोग देख चुके हैं कि ये जो टॉपिक है पहले पिंड का ये और ये है संवेग संरक्षण का नियम। सही है ना? तो सबसे पहले जो टॉपिक हम शुरू भी करते हैं तो हम लिखते हैं क्या? संवेग संरक्षण के नियम से क्या बोलता है? टक्कर से पहले का कुल संवेग और टक्कर के बाद का कुल संवेग हमेशा बराबर होता है। तो ये हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2, और ये सही है। सही है ना? अब यहाँ से हम क्या करते हैं? m1 और m2 के मान को सेपरेट करते हैं। कैसे करेंगे? m1 u1 और इसको ले आओ माइनस m1 v1 बराबर m2 v2, ये इधर चला जाएगा m2 u2। सही है ना? और यहाँ पर से हम किसको निकाल सकते हैं? m1 को, तो ये u1 माइनस v1 हो जाएगा, और यहाँ से हम m2 निकाल लेंगे तो v2 माइनस u2 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक बात सही है? यही चीज़ गतिज ऊर्जा के लिए भी सेटिस्फाई करता है, संतुष्ट करेगा। मतलब शुरुआत की टक्कर से पहले की कुल गतिज ऊर्जा, इसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? हाफ m, और वेग कितना है? u1 तो स्क्वायर, इसकी क्या हो जाएगी? हाफ m2 u2 का स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा? हाफ m1 v1 का स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा? हाफ m2 v2 का स्क्वायर। टक्कर से पहले कुल और टक्कर के बाद कुल गतिज ऊर्जाएं आपस में बराबर होंगी, ऊर्जा संरक्षण के नियम से चले जाएंगे। तो उस हिसाब से अगर देखें ऊर्जा संरक्षण के नियम से, तो टक्कर के पूर्व कुल कितनी है? m1 u1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 का स्क्वायर इज इक्वल टू टक्कर के बाद हाफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर। सही है यहाँ तक बात?
अब देखो जो पहले पिछली बार जो बताया, सेकंड टाइम जो बता रहे हैं, दोनों में अंतर आपको दिखेगा। आपको लग रहा होगा हाँ ठीक, अगला स्टेप क्या है, हाफ को हटाना है, कॉमन इधर से हाफ लेंगे, इधर से हाफ लेंगे, खत्म हो जाएगा। तो रिजल्ट मिलेगा हमको m1 u1 का स्क्वायर m2 u2 का स्क्वायर इज इक्वल m1 v1 का स्क्वायर और m2 v2 स्क्वायर। सही है। फिर से क्या करना है, वही m1 और m2 को सेपरेट करना है, जैसे आप यहाँ पर किए थे। तो m1 को एक जगह ले आएंगे, m1 u1 का स्क्वायर, इसको ले आए इधर, माइनस m1 v1 का स्क्वायर, और इधर पहले से रखा हुआ है m2 v2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर ये चला जाएगा उधर m2 u2 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है बात। अब m1 को कॉमन लेंगे जैसे ऊपर में किए थे, तो अब यहाँ पर हो गया कैलकुलेशन, m1 बाहर, u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, और यहाँ से बाबू m2 ले लेंगे तो ये हो जाएगा v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर, और ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 3। तकलीफ नहीं। और उसके बाद क्या करेंगे, देखो इसका प्रारूप एक समान है, क्योंकि दोनों में m1 और m2 कॉमन दिख रहा है, तो दोनों को हम डिवाइड कर देंगे। लिखेंगे समीकरण 2 डिवाइडेड बाई 3, 2 में 3 से भाग लगाना है, तो 2 को ऊपर रखेंगे। देखो यहाँ पर m1 u1 माइनस v1 अपॉन इसका LHS m1 u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। ठीक है बाबू, बराबर इसका राइट साइड कौन है, m2 v2 माइनस u2 अपॉन यहाँ m2 v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर। क्या सही है ना। अब आगे बढ़ेंगे, ये तो कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। अभी ऊपर में देखो क्या बचा, u1 माइनस v1 अपॉन ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस, u1 प्लस v1 और अगला हो जाएगा u1 माइनस v1, है ना, इज इक्वल, यहाँ पर देखो बाबू v2 माइनस u2, अब यहाँ पे हो जाएगा एक बार v2 प्लस u2 और v2 माइनस u2, माइनस कैंसिल, रिजल्ट आएगा u1 प्लस v1 बराबर u2 प्लस v2। तकलीफ। अब यहीं से, क्योंकि एक्चुअल में हमको जो निष्कर्ष तक पहुंचना है वो मेरा क्या है निष्कर्ष, वो निष्कर्ष है v1 और v2, यही तो मेरा सब कुछ साबित करने वाला है। इसलिए हम जो निकालने पर फोकस रहेंगे वो है v1 और v2 निकालने पर। तो यहाँ से हम लिखेंगे पहले v1 निकालना चाहें तो v1 बराबर हो जाएगा u2 प्लस v2 माइनस का u1, एक तो ये मिलेगा, इक्वेशन नंबर 4 बोल देंगे हम इसको, और एक मिलेगा हमको यहीं से v2 निकालेंगे अगर, तो v2 बराबर पहले से है u1 प्लस v1, अब माइनस का इक्वेशन नंबर 5। सही है। तुम्हारे में एक इक्वेशन बढ़ गया होगा क्योंकि हम यहाँ पर भी इक्वेशन माने हुए हैं इसलिए। ठीक है, तो मतलब एक जैसा ही होना चाहिए सब कुछ। अब हमको समझ में आ गया कि कौन सा इक्वेशन का ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम उसको शामिल नहीं किए अपने सिस्टम में। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे। अब ये जो वैल्यू मिला है, पहले हम v1 या पहले v2 का मान ले जाकर इसमें रखो और फिर उसको समीकरण 1 में रखेंगे। लिखेंगे समीकरण 5 का मान समीकरण किस में रखना है, 1 में रखने पर नहीं भूलना है कि कर क्या रहे हैं, कभी नहीं भूलेंगे कि क्या ढूंढ रहे हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, खास करके जब डेरिवेशन कर रहे होते हो, कि आपको यही भूल जाते हैं कि कर क्या रहे हैं। ध्यान, इसलिए हम बार बार देखो रोक करके बार बार क्या बोलते हैं, v1 और v2 निकालना है, v1 और v2 निकालना। फोकस एकदम क्लियर है मेरा कि हमको v1 और v2 ढूंढना है, बस उतना ही पे रहिए। तो ज़्यादा बुलाओगे तो फिर m1 निकलने लगेगा, कुछ और काम u2 में फंस गया। सर ये वाला नहीं होता है डेरिवेशन, कारण क्या है, गोल हट गया, गोल रखो होता है एकदम v1 v2 खत्म। समीकरण 5 का मान हम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि 5 का मान रखेंगे तो v1 मिलता है पहले, इसीलिए अभी बना के देख चुके हम लोग। तो अब यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 और v2 की जगह पर बाबू ये वाला वैल्यू रखा जाएगा, u1 प्लस v1 माइनस u2 हो गया। ये हो जाएगा बाबू m1 u1, एकदम ध्यान से देखते चलो, m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस इसको इससे मल्टीपल लगा दें तो ये हो जाएगा m2 u1 m2 v1 m2 u2। सही है ना। अब v1 वाला या v2 वाला अगर आ जाए तो उसको सबसे पहले सेव कर लो, क्योंकि वही तो आपको निकालना है, v1 v2। यहाँ देखो, सही है ना। तो इस वाले वैल्यू को भी इधर फेंकेंगे, इसको भी इधर फेंकेंगे। देखो यहाँ पे ध्यान से, पहले से इधर कौन बैठा हुआ है, m1 u1, उसके बाद कौन बैठा हुआ है, m2 u2,
ये वाला वैल्यू भी इधर आ जाएगा तो माइनस का m2v1, वो वाला भी इधर आ जाएगा तो प्लस का m2u2। बचा कौन इस तरफ, m1v1, और कौन बचा m2, सॉरी नहीं, ये और ये m1v1 और m2v1 है ना। खत्म, सन्नाटा। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पे बचा है m1u1 प्लस m2u2, ये भी इधर आ जाएगा माइनस का m2u1, और ये भी इधर आ जाएगा प्लस का m2u2। एकदम ऐसे ही जैसा भी देख रहे हो ना, ऐसे ही ध्यान लगा के देखते रहो। जहाँ गलती होगा तुरंत बोल देना कि सर यहाँ पर आप दाएं बाएं में दिक्कत कर दी हैं, ठीक है, हो सकता है। अब हम इसको ऐसे लिखेंगे, उसको अब इस तरफ ला सकते हैं ऐसे, v1 m1 प्लस m2, कोई दिक्कत है किसी को नहीं। m2u2 ये दोनों तो है, u1 कॉमन लेकर के बना सकते हैं। हम इसको m1 माइनस m2 लिखेंगे, u1 को कॉमन लगा देंगे, अब प्लस ये दोनों भी आपस में जुड़ जाएगा 2m2u2, सही है। और उसके बाद अब इस वाले वैल्यू से दोनों डिवाइड लग जाएगा, दो भाग हैं तो हम इसको लिख सकते हैं v1 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 बटे m1 प्लस m2 होगा। अब मल्टीपल किससे लगा हुआ है, u1 से, अब प्लस 2m2u2 किससे भाग लगा हुआ है, ये m1 प्लस m2 से। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 6, जहाँ पर हम किसका मान निकाल दिया, v1 का। एक बात क्लियर हुआ कि v1 का वैल्यू निकल गया। अब निकालना है किसका वैल्यू, v2 का वैल्यू, दिमाग में तय रखिए। तो v2 का वैल्यू निकालने के लिए v1 का मान रखेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 4 का मान समीकरण 1 में रखने पर, बस ही है सब कुछ वैसे ही। फिर से m1u1 प्लस m2u2 बराबर m1, और उसके बाद v1 है, तो v1 का वैल्यू ये हो गया u2 प्लस v2 माइनस u1, और फिर m2v2 ये वाला बाबू m2v2 लिखा गया। अब इसको ब्रेक करेंगे, क्या हुआ, तानी उंगली चबा रही है, दांतों तले उंगली चबाना, सुनो कहावत है ना। थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर करोगे ना बाबू तो कहीं के नहीं रहोगे। इसको देखना होगा कैलकुलेशन कैसे काम कर रहा है। कैलकुलेशन हेवी नहीं होता है, पता है, ये चीज़ हेवी नहीं है। अगर तुमको लग रहा हो कि क्या हो रहा है, दायां पक्ष बायां पक्ष m1 कॉमन करके हटा रहे हैं, v1 निकाल रहे हैं, v1 निकाल रहे हैं, v1 निकाल रहे हैं, अब v2 निकालेंगे। अब आपको दाएं इधर से उधर जाएगा तो माइनस में होगी, प्लस में होगा, आपको वही नहीं मालूम है तो उसका तो रबे रखा है, फिर उसमें तो कुछ किया नहीं जा सकता। इसको थोड़ा हल कर रहे हैं, m1u1 प्लस m2u2 बराबर m1u2 प्लस m1v2 माइनस m1u1 प्लस m2v2। क्या करना है, v2 को सेपरेट करना है, यहाँ भी है v2, यहाँ भी है v2, बाकी को इधर फेंक देंगे। ये हो जाएगा m1u1 प्लस m2u2, ये भी इधर आ जाएगा बाबू, m1u2 इधर आ जाएगा बाबू, u1 बराबर, अब यहाँ देखो दोनों के पास v2 है बाबू, तो यहाँ पर क्या बचेगा m1 प्लस m2। देखो बाय बाबू, यहाँ तक क्लियर है बात। अब आगे बढ़ेंगे, हम इसको थोड़ा सा अरेंज कर रहे हैं, इसको इस तरफ ला रहे हैं जैसे यहाँ पर किया था। तो v2 को करके m1 प्लस m2 लिख सकते हैं इज इक्वल, अब यहाँ पर एक जैसा कौन है, m1u1, तो ये दोनों में देखो u2 कॉमन है, तो हम इसको लिख सकते हैं m2 माइनस m1 और साथ में u2, अब प्लस इसको जोड़ देंगे क्योंकि एक जैसा है, तो 2m1u1, और यहाँ से अगर हम v2 को निकाल लें तो v2 मिल जाएगा हमको m2 माइनस m1 बटे m1 प्लस m2 इंटू u2, प्लस ये वैल्यू 2m1 अपॉन m1 प्लस m2, और लास्ट में कौन लगा हुआ है, u1। इक्वेशन नंबर 7। तो एक बार संवेग संरक्षण का और एक बार गतिज ऊर्जा के संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण का, इसका अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हम सीधे उस रिजल्ट पे पहुंचते हैं जहां पर हमको v1 और v2 मिलता है। निष्कर्ष क्या, v1 का भी वैल्यू मिल चुका है v2 का, और नियम ये कहा, जो हम लोग लॉजिक लगा रहे हैं, जिस गेम के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, वो ये कह रहा है कि एक बॉल दूसरे बॉल से टकराता है, ये वाला बॉल क्या है, स्थिर है, और जब बॉल स्थिर है तो u2 का मान क्या हो गया, 0। बात नंबर 1 कंडीशन में आएगा। दूसरा चीज़ ये कि दोनों जो गेंद है, दोनों का द्रव्यमान आपस में क्या होगा, बराबर होगा, तो एक कंडीशन ये भी हमको मिलेगा कि m1 और m2 आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। ये दो कंडीशंस हो गए, दोनों कंडीशन पर हम आते हैं।
स्थिति, है ना। कब? जब m1 और m2 बराबर हैं, उस बॉल को देखेंगे दोनों बराबर होंगे, और साथ ही u2 बराबर 0, मतलब जो दूसरा वाला बॉल है वो स्थिर है और वो बॉल स्थिर रहता है, ठीक है ना। अब हम पहले वाला बॉल जो मेरे पास A वाला बॉल है उस पर हम इस तरह से ऐसे मार रहे हैं, जैसे मारेंगे तो वो क्या हासिल कर लेगा अपने पास? u1, उसको u1 की प्राप्ति होगी, उस u1 के साथ वो दौड़ेगा इसके पास, और इसको एम करके अगर हम मारे हैं तो इस पर टकराएगा, ये हुआ उसका टक्कर। टक्कर के बाद इसका अंतिम वेग ये प्राप्त करेगा v1 और ये अंतिम वेग प्राप्त करेगा v2। लेकिन फिजिक्स ये कहता है कि यहां पर हमको पूर्ण प्रत्यास्थ, जैसे ही टक्कर हुआ तो ये भाई साहब अपने गतिज को कर दिए समाप्त और उसको कर दिए सामने वाले को समर्पित कि ले भाई ते ले मेरा पूरा का पूरा गतिज, और वो पूरा वेग इसको हासिल हो गया। तो इसके पास कौन सा वेग था जो इसको हासिल हुआ? यही वेग तो था। इसका मतलब इसका वेग क्या हो जाना चाहिए? u1। तो जो अब हम यहाँ पर v1 और v2 में देखेंगे कि जो पहला वाला पिंड है उसका वेग 0 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, है ना, और जो दूसरा वाला पिंड है उसको वो वेग मिलना चाहिए जो पहले वाले पिंड का वेग था। सही। उसके लिए कंडीशंस तैयार है मेरे पास, और कंडीशन क्यों लगाए हैं ये भी मालूम है। दूसरा वाला गेंद स्थिर है, दोनों पिंडों का द्रव्यमान आपस में बराबर है। अब समीकरण 6 से, समीकरण 6 से यहां आ जाइए। v1 इज इक्वल, क्योंकि m1 m2 बराबर है तो m1 में से m1 घट गया, वैल्यू 0 हो गया, तो ये वाला वैल्यू क्या हो गया? 0 प्लस, अब यहाँ पे देखो बाबू m1 u2 तो वैल्यू 0 हो गया, तो ये भी खत्म हो गया बाबू, तो v1 का वैल्यू क्या हो गया? इज इक्वल टू 0। v1 क्या है? पहला वाला पिंड, पहला वाला गेंद, उसका अंतिम वेग हो गया 0। एक कंडीशन तो ट्रू हो गया, दूसरा कंडीशन ट्रू चेक करते हैं। समीकरण 7 से क्या है? समीकरण 7 भाई वो कह रहा है, यही है ना, v2 इज इक्वल टू m1 u2 है, ये तो 0 कर दिया, तो ये हो गया 0 प्लस, अब यहाँ देखो m1 m2 बराबर है तो ऊपर में 2m1 है, तो नीचे में m1 प्लस m1, तो ये भी हो गया 2m1, और साथ में गुना कितना से लगा है? u1 से, कट गया ये वैल्यू, तो v2 बराबर मिलेगा 1 इंटू u1 दैट इज u1। तो दूसरे वाले पिंड का जो अंतिम वेग है, अभी शुरुआत में वो 0 था वेग, उसको तो कोई वेग नहीं था, लेकिन टक्कर के बाद दूसरे वाले पिंड का जो वेग मिला है वो क्या मिला है? u1। और u1 क्या है? पहले वाले पिंड का वेग। देखे तो पहला वाला पिंड जो है वो अपने गतिज को ख़त्म करते हुए दूसरे वाले पिंड को अपना पूरा का पूरा एनर्जी दे देता है। यहाँ पर फिजिक्स काम कर गया, उसको बोला जाता है प्रत्यास्थ सम्मुख, पूरे रूप से अपना पूरा का पूरा टक्कर उसको दे दिया। समझ में आया बात? यही लॉजिक है, यही उस गेम में काम आता है। इसको चाहोगे तुम तो हम कोशिश करेंगे बाबू वीडियो जल्द से जल्द अपलोड कर देने का, ठीक है ना? क्या बाबू?